वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिशन, आपको महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, इनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा घुमा फिरा के ये लोग आपको वैक्सीन देने का योजना बना रहे हैं। साथियों, अभी चल क्या रहा है देखिए। अभी ये एजेंडा एक्सपोज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चला था, तो हम लोगों ने काफी एक्सपोज किया था। वो उनका प्लान नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ कि पैंडेमिक ट्रीटी उन्होंने उसी के बीच में पास कर दिया, क्योंकि ये लोग युद्ध इसलिए लाते हैं ताकि आगे चल के बैकडोर से एजेंडा पुश कर सके। तो वो एजेंडा उन्होंने पुश किया, पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो गई। उसके बाद में कोरोना की न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पे पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर से वीडियो बनाया, फिर से वो एक्सपोज हो गया। तो हर बार वो एक्सपोज हो जाता है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन के लिए इतने लोग जागरूक हो चुके हैं कि वैक्सीन अब दोबारा नहीं लेंगे, मैं यही जवाब दे रहे हैं। तो अब कोरोना की वैक्सीन तो नहीं लेंगे, इसलिए घुमा फिरा करके उनको वैक्सीन देने की योजना बनाई जा रही है। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें एक्सपोज करके बताऊंगा कि ये वैक्सीन को घुमा फिरा के कैसे ये लोग दे रहे हैं। उसी वैक्सीन को, जो कोरोना की वैक्सीन थी, उसी को घुमा फिरा के आपको लगवाने का प्लान बना रहे हैं। और वो प्लान को आज हम एक्सपोज करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नागपुर से न्यूज़ निकल के आती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर में अभी कुत्तों के लिए शेल्टर बनाया जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है? क्या रेबीज नाम की कोई बीमारी होती है, या इसके पीछे का कोई एजेंडा है? आज हम वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। और एंड तक जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका कितना बड़ा एजेंडा हो सकता है। इस स्कैम को भी हम एक्सपोज करने वाले हैं। इसमें एक स्कैम छिपा हुआ है, मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा वो क्या स्कैम है। तो देखिए, पहले वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो ये नागपुर से न्यूज़ निकल के आती है कि भांडेवाड़ी करके एक जगह है, वहां पे शेल्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही टेंडर भी मंगवाया जा रहा है। कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण लाना आवश्यक है, ये लोग कह रहे हैं। और कुत्ते के काटने पर उस व्यक्ति का वैक्सीन देने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। अगर आपको कुत्ता काट जाए तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा, रेबीज नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। आइए हम प्रूफ की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं। अभी ये जो खेल शुरू हुआ है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। और आगे आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। 2020 से लेके अभी भी जितनी वैक्सीन बन चुकी है, सबके अंदर क्रिस्पर कैस जीन का इस्तेमाल हुआ है। मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। आइए अब वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रेबीज के पेटेंट में। हाँ, तो ये है रेबीज का पेटेंट। ये गूगल का पेटेंट है। जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं और आपको पेटेंट भी दिखवाते हैं, इस वीडियो में भी हम आपको पेटेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रेबीज वायरस वेक्टर सिस्टम एंड कंपोजिशन एंड मेथड देयर ऑफ, ठीक है। ये पेटेंट है। अब ये पेटेंट है यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का। और ये पेटेंट मतलब तैयार किया हुआ। अब देखिए, रेबीज वायरस वेक्टर प्रणाली और उनकी संरचना और विधियां यहाँ पे दी हुई है, ये विधियां दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2010 का ये आवेदन दिया गया था। आवेदन, निवेदन, ना माने तो दे दनादन, फिर से वही काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल डिसीज कंट्रोल के द्वारा आवेदन दिया गया। फिर 2010 में इसको प्राथमिकता मिली। 2010 में फिर इसको प्राथमिकता मिली। फिर 2011 में इसका प्रकाशन हुआ। 2014 में आवेदन स्वीकार किया गया और स्थिति अभी तक सक्रिय है। और 2029 तक इसकी समाप्ति। इनको कैसे मालूम चला कि रेबीज वायरस 2029 तक चलेगा, वो भी इतने डेट तक? मतलब ये बीमारी बनाई हुई है। और पेटेंट एक नहीं है, मैं आपको बता दूं, पेटेंट एक नहीं है। या 1940 से ये सब प्लान चल रहा है। पेटेंट कई बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो अभी पेटेंट अभी एक्टिव है, जो सक्रिय है, उस पेटेंट की मैं बात कर रहा हूं। उस पेटेंट की एक्सपायरी है 2029, 5/7/2029। ये उसकी एक्सपायरी है। आप बताओ, इसके पीछे भी हिडन एजेंडा है। 2029 ही क्यों, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि 2029 तक इनको कैसे मालूम चला कि ये एक्सपायर हो जाएगी, ये बीमारी, ये आवेदन एक्सपायर हो जाएगा और इतने दिन तक ये बीमारी चलेगी। अब आइए हम जानते हैं कि रेबीज होता क्या है, ठीक है। तो रेबीज वायरस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि वायरस के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म जैसे आप देखोगे, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यानी किसी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना या चोरी करना, ये इसको हम कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस चला गया तो क्या करता है वो,
आपका डेटा फाइल उसको करप्ट कर देता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो आपके शरीर के अंदर कोई डेटा फाइल तो है नहीं। तो वायरस लैटिन वर्ड पॉइजन से भी आया हुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वायरस का फुल फॉर्म आप मेडिकल फील्ड में देखो या बायोलॉजी फील्ड में देखो, फुल फॉर्म इन साइंस। तो यहाँ पे हमने पूछा है गूगल से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन बायोलॉजी। बायोलॉजी फील्ड में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे यही लिख के आया है, द मीनिंग ऑफ द वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीच। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वायरस अगर आपके शरीर के अंदर चला भी गया तो वो क्या करेगा, वो आपको हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका काम है इंफॉर्मेशन भेजना। और वो ऑटोमेटिक अपने आप से होस्ट नहीं हो सकता, उसको होस्ट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है मैं आप लोग को इस वीडियो में भी बताऊंगा। बार बार यही चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं कि इनके चंगुल में आप ना पड़े, ये घुमा फिरा के आपको वही चीज देने वाले हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो अब देखिए, फुल मीनिंग ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। अब यहाँ पे हम आगे और चलते हैं, आगे और बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि वायरस फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है। जैसे कि आप खाना खाते हो, पेड़ पौधे खाना खाते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्या वायरस फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो अभी हम गूगल पे ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नो वायरसेस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वायरस फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म नहीं करता है, सेल को होस्ट नहीं कर पाएगा। वो डिपेंड है, वो डिपेंड है किसी और के ऊपर। तो अब वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो अपने सेल को खुद होस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो किसी और के ऊपर डिपेंड है सेल होस्ट करने के लिए। अब वो सेल होस्ट किस प्रकार किया जाता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आइए अब रेबीज के वैक्सीन के पेटेंट में हम जाते हैं। अब देखिए, रेबीज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इंजेक्शन के अंदर ही वो बीमारी है। आइए हम देखते हैं रेबीज का पेटेंट। रेबीज की जो वैक्सीन है ना, उसी के अंदर वो वायरस डाला हुआ है। कुत्ते ने आपको देखो, आपको एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी कुत्ते ने अगर आपको काटा तो आपको रेबीज नहीं होगा। हाँ, यदि आप उस कुत्ते ने काटा, उसकी इंजेक्शन लगवाने आप मेडिकल चले गए, तो आपको वायरस हो सकता है। क्योंकि वायरस को उस समय एक्टिवेट किया गया जब इंजेक्शन आपके शरीर के अंदर डाला जा रहा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। पेटेंट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो रेबीज वायरस है ना, वो वैक्सीन के अंदर ही डाला हुआ है। अब देखिए, मैं इस चीज को आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये रेबीज वैक्सीन का पेटेंट है, जो कि यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, ध्यान देना, ये रेबीज वैक्सीन का पेटेंट था। इसके पहले जो मैं पेटेंट दिखा रहा था वो रेबीज वायरस का पेटेंट था, जो कि 2029 तक एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। अभी हम रेबीज की टीके के बारे में देखेंगे कि इस टीके के अंदर क्या मिलाया हुआ है। तो ये पेटेंट है इसका, पेटेंट में हम नहीं जाएंगे। अब आगे यहाँ चलते, देखिए, रेबीज वायरस वैक्सीन से बनी एक संरचना जिसमें वैक्सीन में रेबीज, किसमें, वैक्सीन में रेबीज वायरस एंटीजन की सांद्रता 2.5 ml से कम होती है। मतलब 2.5 ml उसके अंदर वायरस डाला हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि वायरस होस्ट अपने ऑटोमेटिक से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो है वो होस्ट सेल, लिविंग होस्ट सेल नहीं होता है। तो ये इंजेक्शन के माध्यम से ये लोग शरीर के अंदर डालते हैं, फिर कहते हैं देखो आपको वायरस हो गया। अब इसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इतनी मात्रा डाली गई है वायरस की। तो फिर आपको वायरस नहीं होगा तो क्या होगा। शरीर के अंदर वायरस जाता नहीं है, ये लोग होस्ट करते हैं वैक्सीन के जरिए। और वैक्सीन बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों का। आगे चल के हम इस चीजों को देखेंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, आगे चल के हम कुछ और वीडियो में देखेंगे, वीडियो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब सवाल ये होता है कि काफी दिन से क्या हो रहा है कि आपके आसपास के कुत्ते जो है वो काफी चिल्ला रहे हैं और अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसका एक कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। आसमान से कुछ चीजें जो है वो छोड़ी जा रही है, आपको नहीं पता है ना, ये मीडिया आपको बता रही है कि आसमान से कोई केमिकल छोड़े जा रहे हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आसमान से केमिकल छोड़े जा रहे हैं। इन लोगों ने कुत्तों के लिए कुछ वैक्सीन छोड़ी। इस वीडियो को आप देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को सारा कुछ। वीडियो प्ले करने से पहले कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इन लोगों ने जो वैक्सीन छोड़ी वो रेबीज की थी। आसमान से इन लोगों ने वैक्सीन छोड़ी, और वो रेबीज की जो इंजेक्शन है वो सीधा उसके नाक में चला गया। इस इंजेक्शन में भी नैनो पार्टिकल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुत्ते क्या कर रहे हैं, अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। फिर उसको बोला जाएगा कि देखो कुत्ता पागल हो गया है, अब एक काम करो। कुत्ते ही नहीं, ये जितने जंगली जानवर है सबको ऐसे करने वाले ये लोग। तो ये क्या करेंगे कि फिर अब आपको बोला जाएगा देखो इसमें रेबीज है, रेबीज है, रेबीज है। और फिर वो क्या करेंगे, आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलेंगे।
ध्यान देना, ये जो आसमान से जो केमिकल छोड़ रहे हैं, ये आपके वॉशरूम के द्वारा, या कुत्ता वॉशरूम जो भी चाहता है, या लैट्रिन करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसके माध्यम से वो चीज़ें निकल जाएगी, वो उसके अंदर उतना प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन अगर उसके खून के अंदर वो चीज़ मिल जाए तो वो प्रभाव डालेगी, या आपके खून के अंदर वो चीज़ मिल जाए तो वो प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर आप कोई खाने पीने में कोई चीज़ खा रहे हो, क्योंकि ये लोग नैनो पार्टिकल हर एक चीज़ में डाल रहे हैं, तो खाने पीने के जरिए जो भी चीज़ें जा रही है उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं और ये क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को आप देखिए। आज पूरे ईस्ट टेनेसी में आसमान से वैक्सीन के पैकेट गिराए गए। यह राज्य आसमान से क्या गिराए गए? वैक्सीन के पैकेट। अब देखिए, आसमान से इन लोगों ने वैक्सीन के पैकेट गिराए, किसके लिए? रेबीज के लिए। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। संघीय नेताओं द्वारा चलाया जा रहा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य जंगली जानवरों में रेबीज के मामलों को कम करना है। यह बीमारी रोकी जा सकती है, लेकिन इंसानों के लिए यह जानलेवा हो सकती है। 10 न्यूज रिपोर्टर कैटलिन कीनहन हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो इस प्रयास के बारे में बताएंगी, जिसका लक्ष्य रैकून है। कैटलिन। जॉन, टीमों ने आज का अधिकांश समय ईस्ट टेनेसी में वैक्सीन बाइट्स गिराने में बिताया। रेबीज दुर्लभ है। 2021 में ईस्ट टेनेसी में रैकून रेबीज का सिर्फ एक मामला सामने आया था, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रबंधक चाहते हैं कि यह संख्या शून्य हो जाए। मेरी समझ के अनुसार कम से कम 1 मिलीलीटर। ये रैकून रेबीज वैक्सीन की नजदीकी झलक है। यूएसडीए वाइल्ड लाइफ सर्विसेज टीम इन्हें लाखों की संख्या में इस छोटे विमान में लोड कर रही है। हम बाइट्स को फैलाने के लिए ज्यादातर विमानों का इस्तेमाल करते हैं, और इसका कारण ये है कि हमें बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है। गुरुवार दोपहर को टीमें कॉक, ग्रीन और हॉकिंस काउंटी के ऊपर से विमान में गईं। इस परियोजना का तात्कालिक लक्ष्य और साथ ही पूरे कार्यक्रम का भी यह है कि रैकून रेबीज को उन नए क्षेत्रों में फैलने से रोका जाए जहां यह फिलहाल मौजूद नहीं है। हवा से रेबीज वैक्सीन फैलाने का विचार जमीन पर ही जन्मा था। 1990 के दशक के अंत में हमने यह मौखिक रेबीज वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया था। ये वास्तव में रेबीज को नियंत्रित करने और रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। जंगल की जमीन पर मिली सफलता ने वैक्सीन वितरण को आसमान तक पहुंचा दिया। टीमें साथियों, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि वायरस जो है वो इंसान के अंदर जाता नहीं है, तो इसके जरिए ये होस्ट करते हैं वायरस को। और पहली बात तो, अगर आवेदन वाली बीमारी है तो आपके अंदर कैसे हो सकता है ये? आप ही जरा सोचिए। और पेटेंट जो है, एक पेटेंट नहीं है, काफ़ी पेटेंट चेंज हुए हैं। और 2029 तक ही क्यों, मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जैसी गंध वाले वैक्सीन बाइट्स को नीचे भूखे जानवरों तक पहुंचाती हैं। वे इसे काटेंगे, सोचेंगे कि यह कोई और तरह का खाना है, और फिर वैक्सीन उनके गले के पिछले हिस्से में लग जाएगी, और इसी तरह वे टीकाकृत हो जाएंगे। जंगली बीमारी को खत्म करने के लिए एक जंगली विचार। इन जानवरों को टीका लगाकर हम एक अवरोध बना रहे हैं। देखिए इसके कैसे जंगली विचार है इन लोगों के। अभी शेल्टर क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इनका ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए शेल्टर बना के वो वैक्सीन देंगे कुत्तों को। फिर कुत्ते हिंसक बन जाएंगे, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, और फिर वो लोगों को काटेंगे, उसके बाद लोगों का वैक्सीन हो जाएगा। इस एजेंडा से आपको अपने एनिमल्स को बचाना है, अपने को भी बचाना है खुद। आप तो वैक्सीन लोगे नहीं, इसलिए एजेंडा ऐसा रचा। आप तो वैक्सीनेशन लोगे नहीं, इसलिए एजेंडा ऐसा रचा गया है कि आपके आसपास के एनिमल्स को पकड़ के हम इंजेक्शन दे देते हैं। आपको याद ही होगा कि बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आई थी, तो हमने उसको एक्सपोज किया था कि उसका भी पेटेंट है, कि मुर्गियों को इंजेक्शन दिए गए थे, आपको पता है। और मुर्गियों के इंजेक्शन में वो वायरस था, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने बर्ड फ्लू का वीडियो नहीं देखा, वो जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा आप लोगों को ग्रुप के अंदर, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बर्ड फ्लू के टाइम पे भी ऐसा ही किया था इन्होंने, कि मुर्गियों को पहले दे दिया। तो अब आप तो लोगे नहीं, तो जानवर को तो बेचारे, आप बताओ, बेचारे जानवर को तो कुछ पता है भी नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब बताइए, आप नहीं लोगे वैक्सीन तो बेचारे जानवर को ये लोग टारगेट करके आपको वैक्सीनेशन देने का योजना बना रहे हैं लोग। ये एजेंडा है इन लोगों का, और ये आपको समझना है, और इससे आपको लड़ना होगा। अब आइए हम देखते हैं आगे और वीडियो में। हम फैलाव को रोक रहे हैं, जिससे उन जानवरों की संख्या कम हो जाती है जो बीमारी को, आप जानते हैं, लोगों के पालतू जानवरों या उनके मवेशियों के जरिए घरों तक फैला सकते हैं। अगर आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली कोई चारा ढूंढ कर खा ले तो चिंता न करें। संघीय प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने इन चारे अब उस चारे के अंदर में भी वैक्सीन डाल रखी है इन लोगों ने, तो आपके जानवर भी सुरक्षित नहीं। इंसान तो इंसान, जानवर को भी इन लोगों ने वैसे ही बना दिया।
अब काफी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि अतुल भाई मैंने तो इंजेक्शन लगवा रखा है रेबीज का, तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि रेबीज का इंजेक्शन जो आपने ले रखा है, पहले ले रखा है, उसमें mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन पिछले साल इन लोगों ने mRNA टेक्नोलॉजी को अप्रूवल दिया था रेबीज के अंदर। मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वीडियो, आप देखिए, यूएसडीए ने mRNA टेक्नोलॉजी बना ली रेबीज के लिए, और रेबीज के वैक्सीन में वो चीज़ मिलाई गई है। अब ये वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। पिछले साल यूएसडीए ने हमारी बिल्लियों और कुत्तों के लिए रेबीज और कुछ अन्य बीमारियों के लिए सेल्फ एम्प्लीफाइंग एमआरएनए इंजेक्शन को मंजूरी दी थी, और ये अधिकृत हैं और ऑनलाइन खरीद के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। और इसलिए देश भर के पशु चिकित्सक वर्तमान में हमारे पालतू जानवरों को सेल्फ एम्प्लीफाइंग एमआरएनए का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये संभवतः इंसानों तक भी फैल सकता है और इसे रोका जाना चाहिए। क्या ये शुरू हो चुका है? क्या ये शुरू हो चुका है? हाँ, हाँ। अगर आप नोवावैक्स एनएक्सटी के बारे में अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, रेबीज जो वैक्सीन है ना, उस रेबीज वैक्सीन के अंदर जो है क्रिस्पल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। क्रिस्पल टेक्नोलॉजी का यूज वो हर एक वैक्सीन में किया जा रहा है, डीएनए मॉडिफाई करने के लिए, डीएनए को डिलीट करने के लिए। अभी मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ यहाँ। क्या क्रिस्पल टेक्नोलॉजी का यूज रेबीज के इंजेक्शन के अंदर हुआ है? हाँ, हुआ है। तो आप देख सकते हो क्रिस्पल टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, आप देख सकते हो। अब ये क्रिस्पल टेक्नोलॉजी क्या होता है? CIRSPR। तो क्रिस्पल टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं यहाँ पे इमेज के माध्यम से, तो आप देख सकते हो व्हाट इज क्रिस्पल। तो ये डीएनए को क्या करता है? डिलीट करता है, एक नया इंसर्ट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो आपके डीएनए में से कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर देता है, फिर एक नया पोर्शन इंसर्ट करता है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। मैं इस बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्या सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं एक पॉइंट के ऊपर और आता हूँ आपको कि इस वैक्सीन के अंदर और क्या क्या चीजें मिलाई गई है। कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पूरे पॉइंट बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं पूरे पॉइंट आपको नहीं बताऊंगा। तो आइए वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स को हम देखते हैं, मतलब वैक्सीन के अंदर क्या मिलाया गया है, इस चीज को हम देखते हैं क्या मिलाया हुआ है। तो सबसे पहले जो मुझे हंट कर गई वो ये चीज है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ बॉविन सेरम। ये बॉविन सेरम क्या होता है? बॉविन सेरम जो है गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको मार करके उस वैक्सीन के अंदर डाला गया है। एबॉर्शन जो व्यभिचार में आता है, और आपके साथ व्यभिचार हो रहा है, बार बार आपको वही चीजें किसी ना किसी माध्यम से आपको दे रही है ये, तो आपको घुमा फिरा के वही चीजें जो कोविड वैक्सीन में डाली गई थी, वही चीजें आपको घुमा फिरा के हर एक वैक्सीन में देने का टारगेट है इन लोगों का। अभी मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अभी मैं एफडीए के वेबसाइट पे आया, और यहाँ पे इन लोगों ने एक पीडीएफ जारी किया है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं सारे, तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, आप लोग बाकी पॉइंट ढूंढ लेना खुद से। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक पॉइंट, देखिए यहाँ पे, पोटेशियम गल्टामेट। ठीक है, ये पोटेशियम गल्टामेट कितना खतरनाक केमिकल है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए, चलते फिरते आप लोग देख रहे होंगे कि चलते फिरते लोग जो है धड़ाधड़ गिर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है इससे, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए, पोटेशियम गल्टामेट के जो साइड इफेक्ट हो यहाँ लिखे हुए। अब उसके जो साइड इफेक्ट है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है कार्डियक अरेस्ट, जो लोग को हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है, धड़ाधड़ लोग ऐसे ही गिर जा रहे हैं, चलते फिरते ही गिर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, और ये इतनी बीमारियां हो सकती है, आप बीमारी की लिस्ट आप देख सकते हो। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, अगर कोई वेबसाइट में आप रिसर्च करो या देखो तो एक एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ निकलेगा। उसके बाद एल्युमिनियम का भी इसमें यूज किया गया है। वैक्सीन कितना खतरनाक है इस चीज को आप समझिए। आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन आपको फ्री में दी जा रही है, नहीं, ये वैक्सीन फ्री में नहीं दी जा रही है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा स्कैम है। आइए उस स्कैम को भी हम लोग देखते हैं और एक्सपोज करते हैं स्कैम को। तो मैं अभी एक वीडियो आपको प्ले करके यहाँ दिखाने वाला हूँ। कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट, क्यों इतना ज्यादा भारत के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है कि कुत्ते ही, स्ट्रे डॉग्स ही घूमेंगे? उसी बात पर इनका स्पॉन्सर कौन है? करेक्ट। हमने गूगल से पूछा, गूगल के एआई मोड से पूछा कि रेबीज की कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट करता है इंजेक्शन? 4,000 से 6,000 रुपए, और एक व्यक्ति को तकरीबन 4 बार लगवाना पड़ता है। तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कहां चली जाती है? 60 किलो का यदि कोई व्यक्ति है तो 4 वाइल यदि उसको लगे तो 1,144 रुपए के आसपास आता है खर्चा। ये 40,000 भी हो सकता है, पर 21 तो कम से कम है। ये रेबीज के इंजेक्शन की कॉस्ट है। नहीं, हमने कहा आपको बता दें, हम भी लेकर आए थे, हमको अखर गया था, पैसा ज्यादा लगा था, है ना। तो हमको याद है कि महंगा तो था, कितना था ये भूल गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं गूगल से पूछ लेता हूँ। तो 21,144 रुपए एक व्यक्ति से बराबर है।
21,000 रुपए, ठीक है, इंटू कितने केसेस थे? 37 लाख, 0000, एक और, ठीक है, हो गए 37 लाख। कितने हुए? 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आप देखिए कितना स्कैम चल रहा है, कितने पैसे कमाए इस वैक्सीन के जरिए सरकार ने। करोड़, 1,000 करोड़, 7,770 करोड़ रुपए का व्यापार है। 7,770 करोड़ रुपए का व्यापार है भाई। तो देखिए आपने देखा कितना बड़ा स्कैम है इन लोगों का। ये हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसके पीछे का एजेंडा क्या है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में एक विवादास्पद नई पहल शुरू की है, जिसमें पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को हथियारबंद किया जाएगा। आप देख सकते हो, विश्व आर्थिक मंच अब मांस खाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रयास में दुनिया भर में लाखों बिल्लियों और कुत्तों का वध करने का आह्वान कर रहा है। ये सारा एजेंडा यहाँ से चल रहा है और ये कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट को हमको कम करना है। आपको एक बात तो याद ही होगी कि बिल गेट्स ने क्या कहा था कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, कि गायों को हमको बदलने की जरूरत है। ये किसने कहा था? बिल गेट्स ने। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद पता चलेगा आप लोगों को। ये है सिद्ध सिद्ध उत्पाद। हितधारकों के लिए सौभाग्य से उनके लिए सबसे महंगा भोजन उत्पादन करना सुविधाजनक रूप से ग्रह को नष्ट कर रहा है। गायें अकेले लगभग 6% के लिए जिम्मेदार है वैश्विक उत्सर्जन का। इसलिए हमें गायों को बदलने की चीज समझने के लिए मैंने एक नागपुर की न्यूज देखी कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। जो 2029 में दिया हुआ था ना आवेदन में, वो क्यों दिया हुआ था, उसके पीछे एजेंडा क्या है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन के 17 गोल है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 8 गोल है। तो ये कब तक उनको पूरा करना है? 2030 तक उनको पूरा करना है, ठीक है। तो इसलिए 2030 तक ये रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य है। अब देखिए, रेबीज नाम की कोई बीमारी नहीं है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको ये बता दूं कि इसके पीछे एक एजेंडा है। देखिए यहाँ पे एक एजेंडा निकल के आएगा। यूसीएन जो है वो लोकल न्यूज चैनल है नागपुर का। आपको पता ही होगा, जितने भी नागपुर से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बात पता ही होगी यूसीएन चैनल कौन है, ठीक है। जिसने ये लेख छापा था पिछले साल। अब ये लेख जो है उन्होंने लिखा था अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस 28 दिवसीय अभियान में नागपुर शहर में 20,000 कुत्तों का टीकाकरण करना है। और यहाँ पे पॉइंट आप पकड़िए, कौन सा लक्ष्य है? 0 बाय 2030। इनको नेट जीरो के ऊपर काम करना है। नेट जीरो क्या है? लक्ष्य जीरो, नेट जीरो बाय 2030 के तहत शहर में आवारा कुत्तों को मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाएगी। अब ये 0 बाय क्या है, आइए हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे, क्योंकि सारा खेल तो उसी का किया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज नेट जीरो एमिशन मीन एंड हाउ कैन वी गेट देयर। मतलब हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं, नेट जीरो तक, इसके बारे में ही बताया जा रहा है। आइए हम देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ते हैं। देखिए इसका मेन एजेंडा अब आप समझिए क्या है। आप ऑक्सीजन ले रहे हो और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, जितना कार्बन आप छोड़ रहे हो उतना ही कार्बन हम दुनिया से हटाएंगे, ताकि वो कार्बन जो है वो पेड़ को नहीं मिलेगा। अब देखो, अपन जो कार्बन छोड़ रहे हैं वो पेड़ को मिलता है, फिर पेड़ क्या करता है, हमको ऑक्सीजन देता है। तो आगे चल के क्या होगा, ये लोग कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा, रीचिंग नेट जीरो एमिशन मींस रिमूविंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर एज वी रिलीज इनटू। मतलब ये कहते हैं कि आप पे कार्बन एमिशन की वजह से गर्मी उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती जो है गर्म हो रही है। इनके कहने का मकसद ये है। तो आप जो कार्बन छोड़ रहे हो वो मिल किसको रहा है? पेड़ पौधों को। फिर पेड़ पौधा क्या कर रहा है? वो आपको ऑक्सीजन के रूप में दे रहा है, तो आपका ऑक्सीजन ब्लॉक हो सकता है, और यही वो चाहते हैं। इकोनॉमिक फोरम पे 2015 में एक आर्टिकल पोस्ट हुआ, जिसमें लिखा है, दुनिया अभी तक रेबीज मुक्त क्यों नहीं है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि भारतीय शहर बैंगलोर के 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दिन में कई बार दोहराया जाता है। ये लोग जो एक गैर सरकारी, यहाँ पे आप पकड़ना पॉइंट, ये एक गैर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी गैर सरकारी है, जो वैक्सीन लगाने आ रही है वो भी गैर सरकारी है, और ये गैर सरकारी जो कंपनी है वो आ करके आपको नसबंदी करती है, आपके कुत्ते को पकड़ती है और आपको वैक्सीन लगवाती है। देखिए अब यहाँ पे अनलिमिटेड पल्स एक्शन CUPA की टीम है, एक मिशन पर है, आवारा कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंदी करना और उन्हें रेबीज का टीका लगाना। इस खास दिन वे 10 कुत्तों को पकड़ते हैं। इन कुत्तों को CUPA के
पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ले जाया जाता है, जहां उनकी नसबंदी की जाती है और उनके कान काटे जाते हैं, बाप रे, ताकि ये पहचाना जा सके कि उनकी सर्जरी हुई है। उन्हें टीका लगाया जाता है और फिर उन्हें सड़क पर उनके घरों में वापस भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, उनके घरों में वापस भेज दिया जाता है। अब ये लोग क्या करेंगे कि कुत्तों को उठाएंगे, शेल्टर में बंद करेंगे, फिर उसके बाद कुत्तों को छोड़ देंगे इंजेक्शन लगाने के बाद। फिर वो कुत्ता आपको काटेगा, तो आपका वैक्सीन हो जाएगा और आप हिंसक बन जाओगे। ये एजेंडा है, ये पॉइंट आपको पकड़ना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वायरस को आपके शरीर के अंदर एक्टिव क्यों करना चाहता है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, तो अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो 20 अक्टूबर 2016 को ये पोस्ट हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बेबीलोन का जिक्र किया हुआ है, बेबीलोन की सुमा संहिता में इसका वर्णन किया गया था, रेबिज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रेबिज का अर्थ, जिसका अर्थ है हिंसा करना। जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे ये देख रहा था कि इसका अर्थ है हिंसा करना, मतलब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि देश में हिंसा बढ़ जाए, लोग हिंसा करने लग जाए, एक दूसरे का कत्ल आम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि ड्रम वाली घटना आपको याद होगी। फिर उसके बाद काफी जो है, एक परिवार ने अपने ही बच्चों को खा लिया था प्रेशर कुकर में डाल करके, आपको ये भी पता होगा, न्यूज आई थी काफी, आप लोग को मालूम होगा ये चीजें, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे हिंसा करवाना इन लोगों को। अभी रेबीज का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मेरे माइंड में एक चीज आई, क्यों ना मैं रेबीज वर्ड की उत्पत्ति को देखूं, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आइए मैं देखता हूँ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे मैं अभी हूँ। अब यहाँ पे कुछ दिया है रेबीज का इतिहास के बारे में। तो 28 सितंबर 2012 को रेबीज दिवस के अवसर पर यह लेख जो है वो लिखा जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर। रेबीज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रेबरे से हुई है। रेबरे का अर्थ है क्रोध या उन्माद होता है। इसकी जड़ें संस्कृत शब्द रबास से हो सकती है, जिसका अर्थ हिंसा करना होता है। यूनानियों में रेबीज को लिसा या लिट्टा कहा, जिसका अर्थ उन्माद या पागलपन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, लिसा, इसके पीछे एक आत्मा का खेल। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के युवल नूह हरारी ने कहा था कि हम आपकी आत्मा को हैक कर लेंगे, आपको ही नहीं, आपकी आत्मा को भी हैक कर लेंगे। तो आत्मा को हैक करने के लिए इनके ग्रीक गॉड है जिसका नाम है लीजा। अब देखिए वो क्या करती है, मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। देखिए लीजा करके है ग्रीक गॉड। देखिए ये लीजा क्या होता है, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए ग्रीक पौराणिक कथाओं में लीसा क्रोध, रोष और उन्माद का मानवीकरण, जिसे अक्सर एक दानव या पागल उन्माद की आत्मा के रूप में दर्शाया जाता है। एक दानव, ये लोग कौन है, रेप्टिलियंस। रेप्टिलियन कौन है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया। आज ये क्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। वही अबॉर्शन वाली चीज आपके शरीर के अंदर डाली जा रही है ना। आप देखिए गाय के बच्चों को मार करके, सुअर के बच्चों को मार करके, जितने जंगली जानवर हैं, सबके बच्चों को मार करके वो इंजेक्शन आपके शरीर के अंदर ठोकने का प्लान कर रही है। और उसके बाद में ये क्या करना चाहते हैं, देखिए वो इंसानों और जानवरों दोनों को पागल करने के लिए मानी जाती है। मतलब इंसान और जानवर दोनों को ये लोग पागल करके छोड़ेंगे, ये एजेंडा इन लोगों का। अब देखिए यहाँ पे ये जो लीसा देवी है, इसके नाम से एक वायरस भी बना हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए लीसा देवी के नाम से एक वायरस भी बना हुआ है, लीसा वायरस, जिसका अर्थ है क्रोध, रोष, रेबीज, ठीक है, ये रेबीज। और लैटिन वायरस से, वायरस का अर्थ होता है पॉइजन लैटिन में, आपको पता ही होगा। तो पॉइजन जो है वो पॉइजन वाली देवी जिसका नाम है लीजा वायरस, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखा आरएनए वायरस, स्तनधारी, जिसे मनुष्य भी शामिल है, ठीक है, और रेबीज वायरस शामिल है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इस वंश में, ये किसके वंश में जोड़ना चाहते हैं आपको, इस वंश से आपको जोड़ना चाहते हैं, लीसा के वंश से आपको जोड़ना चाहते हैं। आरएनए वायरस का एक वंश है, वंश। जब आप ये वैक्सीन ले लेते हो तो आप इसके वंश बन जाते हैं। मतलब जिसका पेटेंट होता है वो आपका मालिक हो गया। तो लीसा वायरस, लीसा नाम की एक देवी है जो कि ग्रीक गॉड है, और ये डेमोनिक है, और वही आपके शरीर के अंदर काम करेगी। फिर हिंसा उत्पन्न हो जाएगा, आप पागलपन जैसे बिहेव करोगे, ये सारी चीजें इससे हो सकती है। आइए खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है, देखिए। क्योंकि उसके व्यभिचार के
भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया था किस प्रकार से जो है इस वैक्सीन का स्कैम चल रहा है, इसके पीछे कितने पैसे जो है फार्मा लॉबी से कमा रही है सरकार। तो पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, व्यभिचार की मदिरा लोगों ने पी ली, है ना। वही मदिरा के बारे में खुदा का कलाम बताता है। खुदा कलाम और क्या कहता है इस बारे में, आइए हम देखते हैं। देखिए, अब खुदा का कलाम, जिन लोगों ने साइंस की बातें मानी, जिन लोगों ने डॉक्टर की बातें मानी, जिन लोगों ने खुदा को प्रिय ना जाना, लोग मेडिकल के चक्कर में पड़ गए, लोग बीमारी के चक्कर में पड़ गए, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी और फाड़ के खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते, इसलिए आज ही आपके पास वक्त है। आज ही अपना दिल खुदा को दे दो और उसकी शरण में चले जाओ, तो आप बच पाओगे, तो आपकी आत्मा बच पाएगी। ये मेडिकल और ये जो डॉक्टर, इससे आप बचो। डॉक्टर साइंटिस्ट आपका जीवन ले लेगा, लेकिन खुदा आपका जीवन कभी नहीं लेगा। आज ही खुदा को अपना जीवन दो। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है दवाई गोली खाना बंद कर दो। आप जब बीमार पड़ते हो उपवास करो, खुदा आपको ठीक कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।